चलो अब देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट की पहचान कैसे करें। पहला, कैंडल की क्लोजिंग देखें। अगर कैंडल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर रही और विक लंबी बन रही है तो ब्रेकआउट कमजोर है, और अगर बॉडी नीचे क्लोज करती है तो सेलर एक्टिव होंगे। दूसरा, वॉल्यूम देखें। रियल ब्रेकआउट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है। फेक ब्रेकआउट वॉल्यूम के बिना भी हो सकता है। प्राइस ऊपर लेकिन वॉल्यूम नहीं, तो ऐसे में सावधान रहे। तीसरा, रिटेस्ट का इंतजार करें। रिटेल ट्रेडर तुरंत बाय करता है, स्मार्ट ट्रेडर रिटेस्ट का इंतजार करता है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक बार वापस लेवल पर आएगी। अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाए तो ब्रेकआउट जेन्युइन है। इसीलिए जब भी किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस का ब्रेक हो तो रिटेस्ट होने का वेट करे, फिर एंट्री करे। क्योंकि अगर आप बिना रिटेस्ट के ही एंट्री करते हैं तो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, फिर प्राइस ऊपर जाएगा और आपको लगेगा कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को हिट करने आया था। इसीलिए जब भी कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक करती है तो वो फिर से अपने लेवल पर आती है, और जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करता है और प्राइस को ऊपर लेकर जाता है। चौथा, टाइम फ्रेम। किसी भी ब्रेकआउट में ट्रेड लेने से पहले उसे बड़े टाइम में जरूर देख ले, क्योंकि 1 मिनट या 5 मिनट पर फेक ब्रेकआउट दिख सकता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे पर कम फेक ब्रेकआउट दिखता है। स्मॉल टाइम फ्रेम आपको कंफ्यूज करेगा, बिग टाइम फ्रेम आपको सच्चाई दिखाता है। पांचवा, आप ब्रेकआउट के कैंडल को देखकर भी ये पता लगा सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक। अगर ब्रेकआउट कैंडल के बाद ये कैंडल्स बने तो समझो ट्रैप है। पहला, इन्वर्टेड हैमर, नीचे छोटी बॉडी, ऊपर लंबी विक, मतलब प्राइस रिजेक्ट हुआ। दूसरा, डोजी मार्केट कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेंथ नहीं है। तीसरा, बेरिश इनगल्फिंग ब्रेकआउट, तुरंत रिजेक्ट। चौथा, डबल विक रिजेक्शन, 2 बार प्राइस ब्रेकआउट के ऊपर गया और हर बार फेल हुआ। सबसे बड़ा ट्रैप, कैंडल की बॉडी के बीच में एंट्री लेना। यह सबसे खतरनाक तरीका है, क्योंकि कैंडल अभी बन रही है, क्लोज नहीं हुई। ब्रेकिंग के दौरान मार्केट ट्रैप भी बना सकता है। एंट्री हमेशा क्लोज पर या रिटेस्ट पर लें। चलो अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रैप कब होता है। मॉर्निंग वॉलेटिलिटी, जब मार्केट ओपन होते ही बड़ी कैंडल्स बनती हैं। बिग न्यूज के पहले मार्केट ट्रैप बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है। साइडवेज मार्केट में राउंड नंबर्स जैसे 20,000 25,000 जैसे नंबरों पर रिटेल सोचता है ब्रेकआउट मतलब बाय, इंस्टीट्यूशंस सोचते हैं ब्रेकआउट मतलब लिक्विडिटी। रिटेल कैंडल देखकर एक्साइटेड हो जाता है, इंस्टीट्यूशंस कैंडल के अंदर हिडन ऑर्डर्स देखते हैं। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट देखता है, इंस्टीट्यूशंस विक देखते हैं। रिटेल जल्दी एंट्री करता है, इंस्टीट्यूशंस रिटेस्ट का इंतजार करते हैं। इसलिए हर ट्रैप में रिटेल फंसता है और इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट में निकलते हैं। फेक ब्रेकआउट का सबसे बड़ा प्रूफ, वी शेप्ड रिवर्सल। अगर प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद तेजी से उल्टी डायरेक्शन में आ जाए, यानी वी शेप रिवर्सल बना दे, तो ब्रेकआउट कंप्लीट ट्रैप था। वी शेप रिवर्सल कभी भी जेन्युइन ब्रेकआउट में नहीं आता। चलो अब देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट के दौरान स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होता है। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट के ठीक ऊपर स्टॉप लॉस रखता है। बिग प्लेयर्स एसएल जोन्स को हिट करवाते हैं, फिर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। फेक ब्रेकआउट में स्पीड सबसे बड़ा संकेत है। बिगिनर अक्सर सोचता है कि तेज प्राइस मूवमेंट हमेशा अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। फेक ब्रेकआउट में प्राइस बहुत तेज भागता है, क्योंकि बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर जल्दी एक्साइटेड हो जाए और बिना सोचे एंट्री कर ले। रियल ब्रेकआउट हमेशा स्टेडी और कंट्रोल में चलता है। स्लो मूवमेंट में जेन्युइन डिमांड होता है। अगर ब्रेकआउट तेज है, विक ज्यादा है, कैंडल अचानक लंबी बन जाए तो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ब्रेकआउट धीरे धीरे बिल्डअप के साथ हो रहा है, आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ते समय अचानक एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती है, जबकि उसके पहले छोटी छोटी कैंडल्स चल रही थीं, तो चांसेस हैं कि ये मूव जेन्युइनली प्राइस को ऊपर नहीं ले जाना चाहता। ये कैंडल सिर्फ एक स्पाइक होती है, जिसमें बिग प्लेयर्स मैस बाइंग शो करते हैं, फिर उसी कैंडल के तुरंत बाद सेलिंग शुरू कर देते हैं। बिगिनर ट्रेडर्स इस कैंडल को देखकर सोचते हैं कि अब ट्रेंड भागेगा, लेकिन ये कैंडल सिर्फ ट्रैप बनाने के लिए होती है। फेक ब्रेकआउट लगभग हमेशा बिना कंसोलिडेशन वाले जोन्स में होता है। रियल ब्रेकआउट कैंडल में बॉडी बड़ी और विक छोटी होती है, कैंडल क्लोज हाई के पास और वॉल्यूम स्ट्रांग होता है। जेन्युइन ब्रेकआउट्स हमेशा कंसोलिडेशन से आते हैं, मतलब प्राइस कुछ समय साइडवेज चलती है, बायर्स और सेलर्स का बैलेंस बनता है, फिर ब्रेकआउट आता है। ये मूव सस्टेनेबल होता है।